जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें अप्रिशिएशन और इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइशों का पता लगता है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए केनगांग, बी अली गैमिंग, सी हाओयांगी और डी नोंगरोंग। तो दोस्तों याद रखें, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में केनगांग को नियुक्त किया गया है। अभी केन 2006 और 2014 में चीन के विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता की भूमिका निभा चुके हैं। अमेरिका में केन 11वें चीनी राजदूत हैं। याद रखें दोस्तों, कौन से 11वें चीनी राजदूत हैं? केन से पहले अमेरिका में चीन के राजदूत क्वी टियानकई थे। 23 जून को उनका कार्यकाल पूरा हो गया, जिसके बाद वे चीन वापस लौट गए। तो दोस्तों, क्वी टियानकई इनके पहले चीन के राजदूत थे अमेरिका में, और इनका कार्यकाल कब पूरा हुआ? 23 जून को। उनकी वापसी ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के बीच के संबंध काफी तल्ख हो गए। अमेरिका में चीन के राजदूत के तौर पर क्वी ने 8 सालों से अधिक सेवा दी। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी जापान, सी चीन और डी सऊदी अरब। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में सऊदी अरब ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। सऊदी अरब कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए तमाम कदम उठा रहा है। सऊदी अरब ने हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर रेड लिस्ट में शामिल देशों का नाम जारी किया था। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य देशों में जाने वाला ट्रांजिट करने पर पाबंदी लगाई हुई है। दोस्तों नजर डालें सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल है। दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहूंगा कि जो मुस्लिम धर्म के जो 2 पवित्र तीर्थ हैं, सबसे बड़े तीर्थ हैं मक्का और मदीना, वह सऊदी अरब में ही स्थित हैं। और पूरे मुसलमान मक्का की तरफ ही सिर करके नमाज पढ़ते हैं। याद रखें दोस्तों इस बात को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है ए कोमल अग्रवाल, बी बंतिका अग्रवाल, सी सोनम अग्निहोत्री और डी प्रियंका सचदेवा। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में दिल्ली की बंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। बंतिका अग्रवाल ने 11 राउंड से 9.5 अंक हासिल किए। 9 अंकों के साथ पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा स्थान हासिल किया। तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री ने 8.5 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन और तमिलनाडु की आर वैशाली क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर रहीं। जूनियर ओपन वर्ग में तमिलनाडु के बीएस राहुल ने 9.5 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। तो दोस्तों जूनियर ओपन में अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे ये पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता, यही पूछ लिया जाए कि जूनियर ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता, तो आपको याद रखना है बीएस राहुल ने 9.5 अंकों के साथ। और कहां से? तमिलनाडु से। बाकी अदर रैंकिंग भी याद रखें दोस्तों आप कि अर्पिता मुखर्जी सेकंड और तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री थर्ड। ऐसे देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली
और डी असम। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में असम राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने डिमा हसाओ के मांदेरडिसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। परियोजना को डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए से लागू किया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर व्यापक अवसर पैदा करेगी। दोस्तों याद रखें, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि असम में कहाँ, तो असम के डिमा हसाओ के मंदेरडिसा गांव में यह बांस औद्योगिक पार्क खोला गया है। याद रखना है आपको। नजर डालें दोस्तों असम की तरफ, तो जो पूर्वोत्तर में स्थित 7 बहनों में का हिस्सा असम, जो कि एक पहले और बड़ा राज्य था, जिसमें से मेघालय और मिजोरम अलग हो गए हैं बाद में। इनको एक एक करके अलग राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी अगर सीमाएं देखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यह भूटान और बांग्लादेश से, तथा राजकीय सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से साझा करता है। दोस्तों अब असम के बारे में डिटेल्स देखेंगे, तो असम का सामान्य परिचय देखते हैं कि असम की राजधानी दिसपुर है। असम की स्थापना वैसे 1912 में असम प्रांत ब्रिटिश भारत के तौर पर हो गई थी। बाकी इसको अगर स्वतंत्र भारत का हिस्सा कब माना गया, तो 15 अगस्त 1947 को इसको स्वतंत्र भारत का हिस्सा मान लिया गया। असम के राज्यपाल वर्तमान में जगदीश मुखी तथा मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। दोस्तों पड़ोसी राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल इसके पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान आप यहां से याद रख सकते हैं जो, और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, जो यहाँ पर 2 लिखे जाना भूल गए, आप इन दोनों को भी याद रखें बहुत अच्छे से। कौन कौन से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये सब याद आपको 5 के 5 रखने हैं याद। असम में देश का सबसे लंबा रेल रोड पुल बोगीबील स्थित है। इस पुल का निर्माण असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिले में किया गया है। तो दोस्तों देश का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन सा है? बोगीबील है। और किस किस के बीच है? तो धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिले में के बीच में है। दोस्तों असम में भारत का सबसे लंबी नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों असम में ही देश का सबसे लंबा रेल रोड पुल है। असम में ही देश का सबसे लंबा नदी रोपवे है। और यह नदी रोपवे किसको जोड़ता है? तो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रखना है दोस्तों, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन है? तो असम है। पूरे भारत की लगभग 55% चाय का उत्पादन अकेले असम करता है। दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें कि एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में स्थित है। यह एशिया में सबसे पहले इस साइड पूर्वी दक्षिण एशिया में सबसे पहले अगर तेल की खोज हुई तो वह कहाँ हुई थी? यहाँ डिगबोई में। लेकिन अगर एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी की बात हो तो वह डिगबोई असम में स्थित है, वही है। देखते हैं आज का आगे और असम से जुड़े और तथ्य। तो दोस्तों असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर थी। याद रखना है दोस्तों आपको, पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन? सैयदा अनवरा तैमूर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना। दोस्तों तो आपको याद रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला भारतीय रेलवे का स्टेशन कौन सा बना था? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। दोस्तों असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। तो दोस्तों याद रखना है, माजुली नदी द्वीप जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यह कहाँ? तो असम में स्थित है। भारत का पहला तेल संग्रहालय गुवाहाटी असम में बनाया जाएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें इसे। भारत का पहला तेल संग्रहालय कहाँ? गुवाहाटी असम में। दोस्तों असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास राज्यव्यापी स्मार्ट परिवहन समाधान और यात्रियों के लिए सामान्य मोबिलिटी कार्ड है। दोस्तों पहला राज्य बन गया है जिसके पास क्या है? राज्यव्यापी स्मार्ट परिवहन समाधान और यात्रियों के पास सामान्य मोबिलिटी कार्ड है असम में। असम देश का अकेला राज्य है जहां नेशनल सिटीजन रजिस्टर NRC है। दोस्तों आगे देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा कहा जाता है। कौन सी नदी को असम की जीवन रेखा? ब्रह्मपुत्र नदी को। असम विश्व का सबसे बड़ा मोगा रेशम उत्पादक प्रदेश है। तो दोस्तों
असम भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा मोगा रेशम उत्पादक प्रदेश है, ये याद रखना है। और भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक लोहित नदी पर असम राज्य में स्थित है। आपको यह बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ? भूपेन हजारिका। कौन सा? भूपेन हजारिका ब्रिज कहाँ है? तो असम में। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर। और दोस्तों याद रखें कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है। तो आपको याद रखना है कामाख्या देवी शक्तिपीठ है जो, यह असम में स्थित है और पूछी भी गई है कई बार। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए 5.5 करोड़ डॉलर, बी 3.5 करोड़ डॉलर, सी 2.5 करोड़ डॉलर और डी 4.5 करोड़ डॉलर। तो दोस्तों याद रखें अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर 2.5 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है। दोस्तों अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, अच्छे से याद रखें। अगर आपसे पूछा जाता है कभी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप किस देश के या किस देश के विदेश मंत्री भारतीय यात्रा पर आकर भारत को 2.5 करोड़ डॉलर का दान दे गए थे, मदद देकर गए थे, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन किया जाएगा। एंटनी ब्लिंकन नाम भी दिया जा सकता है ऐसे करके, या एंटनी ब्लिंकन का नाम पूछा जा सकता है। तो यह अच्छे से याद रखें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 2 दिन का भारत दौरा किया है। ये फंडिंग भारत में वैक्सीनेशन की सप्लाई चेन को मजबूत करने, लोगों की जान बचाने का काम करेगी। साथ ही इसके जरिए वैक्सीनेशन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम, हिचकिचाहट को दूर करने, साथ में और स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग में मदद मिल सकेगी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के बुएन रेट्रो पार्क और पासेओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है ए इटली, बी अमेरिका, सी इजराइल और डी स्पेन। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में स्पेन देश के बुएन रेट्रो पार्क और पासो डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। स्पेन के मैड्रिड के बुएन रेट्रो पार्क और पासेओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही स्पेन में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है। तो याद रखें भारत में कितनी है? 40, और यहाँ कितनी हो गई? 49, जो इटली और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरी सबसे अधिक संख्या है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? इटली में, दूसरी कहाँ है? चीन में, और तीसरी कहाँ है? स्पेन में। ये 2 स्थलों को जोड़ने से पहले कोई भी विरासत स्थल स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित नहीं था। तो मैड्रिड में स्थित पहले स्थल हैं जो विरासत स्थलों में जुड़े हैं। नजर डालेंगे दोस्तों स्पेन की तरफ, तो स्पेन के राजा वर्तमान में फिलिप हैं, राजधानी मैड्रिड, प्रधानमंत्री मारियानो राहोई और मुद्रा यूरो है। याद रखना है दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन है? मारियानो राहोई, और मुद्रा क्या है? यूरो। और राजधानी बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि मैक्सिमम ऐसे केसेस में राजधानी पूछी जाती है। तो राजधानी स्पेन की मैड्रिड है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत हाल ही में किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी केंद्र सरकार, सी योजना आयोग और डी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो दोस्तों याद रखें केंद्र सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है। दोस्तों जीएसआई ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जीएसआई मतलब क्या होगा दोस्तों? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर राज्यों में यह परियोजना शुरू की है। भारत सरकार ने देश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लिथियम आयन सेल बनाने की प्राथमिक उद्देश्य के साथ 18,100 करोड़ रुपए के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षा मंत्रालय, बी महिला और विकास मंत्रालय, सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 15वें स्थापना दिवस पर
अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अपने 15वें स्थापना दिवस पर अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। यह वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित डेटा का सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें, ऑस्ट्रेलिया देश ने भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है, जिनमें से 6 ऐसी हैं जो या तो चोरी हुई हैं या अवैध रूप से एक्सपोर्ट की हुई हैं। इनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं। इनमें मूर्तियां, फोटोग्राफ और एक स्क्रॉल शामिल है। इन कलेक्शन धार्मिक और सांस्कृतिक कलाकृतियों की कीमत $2.2 मिलियन है। दोस्तों नजर डालेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर तथा सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय हैं। इधर की ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल क्वेंटिन ब्राइस तथा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। याद रखें दोस्तों, यहाँ के गवर्नर जनरल कौन है? क्वेंटिन ब्राइस। और प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है? आपके ऑप्शन है ए बुध, बी शुक्र, सी शनि और डी बृहस्पति। तो दोस्तों याद रखें, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है। दोस्तों बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा और 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सूर्य से 5वां तथा आकार से 9वां बड़ा देश है। तो याद रखें दोस्तों, कौन सा है? बृहस्पति सूर्य से 5वां है क्रम में अगर देखें, और आकार में सबसे बड़ा यही है। दोस्तों बृहस्पति के कुल 79 उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा है तो आप उसको राष्ट्रपति नहीं बृहस्पति ही समझें कि बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, राष्ट्रपति के 79 उपग्रह नहीं है। याद रखें दोस्तों, बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 79 है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ही दें। और इसके साथ अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLS अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।